कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे बिहार राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक जिला सीतामढ़ी। यह जिला सांस्कृतिक मिथिला क्षेत्र का प्रमुख शहर है, जिसका वर्णन पौराणिक धर्म ग्रंथों में सीता की जन्मस्थली के रूप में वर्णित है। सीता के जन्मस्थली होने के कारण ही इस शहर का नाम पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी और कालांतर में सीतामढ़ी पड़ा। रामायण काल से ही सीता का रूप लेकर इसे धरती पर जन्म दिया। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। एक और हमारा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वहीं माँ सीता का पावन अनुकरणीय आदर्श चरित्र सारे दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। सीता जी, जिन्होंने धरती माता की कोख से जन्म लेकर एक आदर्श पुत्री, पतिव्रता नारी और ममतामयी माँ का कर्तव्य निभाने के बाद पुनः इस धरती में समाहित हो गई। जिस स्थान पर माँ सीता का जन्म हुआ, वर्तमान में सीतामढ़ी पवित्र धाम से प्रसिद्ध हो चुका है। सीतामढ़ी धाम के इतिहास को जानने और समझने के लिए हमें माँ सीता की पौराणिक कथा का श्रवण करना होगा। ये अमर कथा त्रेता युग का है। यहाँ राजा जनक का शासन था। रामायण और पुराणों में वर्णित कहानियों के अनुसार अनावृष्टि के कारण यहाँ अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। महर्षियों और साधुओं ने यज्ञ का आयोजन करने को कहा। यज्ञ भूमि के लिए सोने का हल चलाने के लिए राजा जनक सीतामढ़ी के हलेश्वर स्थान से चले तो एक घड़े से हल का अग्रभाग सटा और उसी से सीता प्रकट हुई। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ उसे उर्विजा कुंड कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज से 200 साल पहले जब उर्विजा कुंड का जीर्णोद्धार हुआ था तो माता सीता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। लोग कहते हैं कि जानकी मंदिर में जो माता सीता की मूर्ति है वो वही मूर्ति है जो यहाँ पे इस कुंड में खुदाई के वक्त प्राप्त हुई थी। उनके प्रकट होने पर चूंकि हल के अग्रभाग के स्पर्श से वे प्रकट हुई, हल के अग्रभाग को सीत भी कहा जाता है, तो इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया। जब से हम लोग ये जान रहे हैं कि यह जानकी मंदिर जानकी माता की जन्मस्थली है, ये उर्विजा कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ जब जनकपुर से राजा जनक जी हल लेकर के चले थे तो पहला जो है पंथपाकर में आकर के रुके हुए थे। वहाँ जो है सो पंथपाकर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब दूसरा वहाँ से चले तो चक्र पे आकर के रुके, जहाँ चक्र ऋषि का आश्रम हुआ करते थे। तीसरा जब वहाँ से चले तो खैरका में आकर के रुके, जहाँ खर्क ऋषि का आश्रम हुआ करते थे।
चौथा जब वहाँ से चले तो पुनौरा में आए, तो वहाँ रुके, तो जहाँ की पुंडरीक ऋषि का आश्रम हुआ करते थे। और जब वहाँ से चले 5वें दिन तो फिर सीतामढ़ी में आकर के, यह पहले सीतामढ़ी के नाम से ये जाना जाता था। यहाँ आकर के और उनके हल के नोक से एक घड़ा फूटी जिससे माता जानकी की उत्पत्ति हुई। और वही उत्पत्ति होने के बाद यहाँ जो है बारिश होना शुरू हुई, जबकि यह बिहार जंगल हुआ करते थे। और यहीं पे जो है सो उनके जो गणमान्य लोग थे, उनके सिपाही लोग थे, वो यहाँ पर एक मरई बना करके और माता जानकी को वहाँ रखा गया और जनक जी भी वहीं साथ में रहे। तब से इसका नाम जो है सो उर्विजा कुंड और सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता था। आज जो है सो यह सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। जगत जननी को बचाने के लिए राजा जनक ने माता सीता को एक झोपड़ी की ओर ले जाकर भागे, जो कि अब सीतामढ़ी अर्थ सीता की झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। अभी जिस जगह मैं खड़ी हूँ उसे हलेश्वर स्थान या हलेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में यह मान्यता है कि राजा जनक ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के बाद इस जगह की, इस मंदिर की स्थापना करवाई थी और तब से लेकर आज तक इसे हलेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ कार्यक्रम राजा जनक जी फिर से कलखिन, फिर से माने पूजा पाठ सब कुछ करके यहाँ से हर लेके चललखिन। तो माता सीता जानकी पुनौरा में निकललखिन। वही माता सीता जब जानकी निकललखिन तो वहाँ फिर पुष्प के वर्षा भेलै और फूल के वर्षा और जल के वर्षा सब भेलैन। तकरा बाद लेके सीतामढ़ी भागलखिन। कहाँ? मड़ई। सीतामढ़ी के नाम मड़ई रहे, वहाँ सीतामढ़ी ना रहे। 6 दिन रह के छठियार करके जब चले लगलखिन तो कहलखिन कि ये भूमि के नाम हमारे बेटी के नाम सीता रहेगा, ये भूमि के नाम सीतामढ़ी रहेगा। और जोड़ दिलखिन, आ जोड़ के वहाँ से जनकपुर चल दिलखिन। और अब मैं पहुंच चुकी हूं जानकी मंदिर सीतामढ़ी, जिसे माता सीता की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उनके लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है। यहाँ स्थापित प्रतिमाओं में से भगवान श्री राम की प्रतिमा, माता सीता की प्रतिमा और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह पूजा स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। जानकी मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। जी, यहाँ विदेश जनक का यह सब खेत बाड़ी था। रावण यहाँ घारा गाड़ कर चला गया था। उस समय से 12 वर्ष तक यहाँ अकाल पड़ गया। यहाँ के राजा विदेश जनक थे। देश विदेश से अन्न जल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। जब 11 बरस हुआ, 12वां बरस जब होने लगा तो आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। यहाँ जितने संत लोग उनके समाज में रहते थे वह सब संत और ब्राह्मण देवताओं को बुलाए और सभी बैठाए। बैठाने के बाद में बीच सभा में कहें कि यह आकाशवाणी हुआ है कि यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। तो सभी कोई यही खेत में आकर और सभी संतों ने विचार कर कर यहीं पर विदेश जनक ने हल चलाया था। और 5 मोड़ जब घूमा, घारा फूटा, साक्षात सीता प्रकट हो गई। तो यहाँ का नाम
नारद जी आए खुद, और यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुए। देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे और नारद जी साक्षात वह सीता नाम रखे। तो सीता नाम से सीता जी का नाम विख्यात हुआ और यहाँ का नाम सीतामढ़ी पड़ा। उसी समय से सीतामढ़ी कहा जाता है। यही सीता जनक सुता जग जननी जानकी, हरण हेतु मही भार, सखिन सहित ही कुंड से प्रगट परम उदार। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञान स्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञान स्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। इस मंदिर की शोभा सचमुच निराली है। मन में अद्भुत शांति मिलती है। इस स्थान की धार्मिक महानता और प्राकृतिक सुंदरता दोनों ही अनूठी है। इस स्थान पर बैठकर ध्यान लगाने से मन को एकाग्रता तथा मन में आध्यात्मिक भाव का संचार सहज ही होने लगता है। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कह सकते कि मैं जब से जन्मी हूँ, मैं यहाँ अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ कि सीतामढ़ी किस लिए जानी जाती है। माँ सीता की जन्मस्थली के लिए। हमारी आस्था सीता माँ से इसलिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं क्योंकि हम भी बालिकाएं हैं। हमने देखा कि माँ सीता हमेशा अपने जीवन में हमेशा अत्यंत कष्ट सही, लेकिन कभी भी घबराई नहीं उस चीज़ से। और मैं यही प्रेरणा लेने के लिए हमेशा सीता माता के मंदिर में आती हूँ, उनके सामने झुकाती हूँ अपना शीश, और मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उनकी तरह आगे बढ़ूँ और हमेशा एक नारी होते हुए भी सम्मानित ज़िंदगी जीऊँ और अपने आस्थाओं को उन पे पूर्ण रूप से मैं उन पे विश्वास रखती हूँ और हमेशा मुझे सफलता मिलती आई है। और अभी मैं खड़ी हूँ पुनौरा धाम मंदिर प्रांगण में। यह वही पुनौरा धाम है जिसमें रामायण काल में पूर्णक ऋषि निवास करते थे। रामायण काल में ये एक बेहद घना जंगल हुआ करता था। बृहद विष्णु पुराण के वर्णानुसार यह मान्यता है कि जनकपुर से मापकर वर्तमान पुनौरा स्थान को ही राजा जनक की हलकर्षण स्थली माना गया है। भारत की आदर्श देवी मां सीता को नमन करके श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जिससे मन में अद्भुत शांति मिलती है। मां सीता की भव्य रूप एवं अलौकिक मूर्ति देख स्वतः ही सर उनके आगे झुक जाता है। इस स्थान पर बैठकर ध्यान लगाने से मन को एकाग्रता तथा मन में आध्यात्मिक भाव का संचार सहज ही होने लगता है। इस मंदिर की शोभा सचमुच निराली है। इस मंदिर में प्रातःकाल एवं सायंकाल होने वाली मां सीता की भव्य तथा भावपूर्ण आरती देखने योग्य होती है।
विदेहेन पौंड्रकं समर्पिताम। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था जिसमें यह पुण्यारण्य नाम का वन जंगल पुंडरीक ऋषि को दक्षिणा में दान कर दिए थे महाराजा जनक। और दूसरा कारण ये होता है कि जहाँ वो जन्म लेने की जो भूमि है वो तो ऋषि का आश्रम है, तो दोनों आधार से तो अधिकारी होते पुंडरीक ऋषि। फिर उन्होंने कहा महाराज हम तो बलकल तपस्वी भजन करते हैं, इन बच्ची का कहाँ पोषण पालन करेंगे, इसलिए इसका भार विदेह जी ग्रहण करे जनक जी महाराज। तो जनक जी का भी नाम आप सुने होंगे, शिराध्वज था। ये नेमी वंश में हर्षरोमा के 2 पुत्र थे, शिराध्वज और कुशध्वज। तो जनक जी का नाम शिराध्वज था, उपाधि जनक और विदेह का था। तो उन्होंने यहाँ पर जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में उस बच्ची का नाम यहाँ पर रखे जनक पुत्री जानकी। और जानकी नाम रख करके जब गोदी में उठा लिए तो आकाश मार्ग से देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। जब वर्षा शुरू हो गई तो यहाँ से रहने का जगह नहीं था, पुनः वहीं कैंप में ले गए। तो हमारे यहाँ 2 रीति से काम होता है, लौकिक और वैदिक। कुछ वेद की रीता के आधार पर, कुछ लोकमत व्यवहार के अनुसार। जैसे हमारे परिवार में लड़का या लड़की जो पैदा होता है तो 6 दिन के लिए या 12 दिन के लिए अलग रखते हैं, शौच अवस्था में छूत मानते हैं। तो जब यहाँ पैदा भई, यहाँ से लेकर के वहाँ कैंप में फूस का मड़ई झोपड़ी बना करके उसमें शौच मनाया गया। फिर उसी समय देवर्षि नारद जी पहुँचे तो नारद जी ने कहा इनका नाम तो सीता होगा। इस स्थान की धार्मिक महानता और प्राकृतिक सुंदरता दोनों ही अनूठी है। यही कारण है कि इस स्थान पर न केवल श्रद्धालु बल्कि पर्यटक का भी आना जाना लगा रहता है। अपना किशोरी जी के टांगला बजेबै, ये मिथिले में रहबै, ये मिथिला में हमरा चारो धाम। हे सखी मिथिले में रहबै, साग पात खोटी खोटी दिवस गमबै, हम मिथिले में रहबै, मिथिला में हमरा चारो धाम। हे सखी मिथिले में रहबै। जो भक्त माँ सीता के प्रति मन में भक्ति की ज्योति जलाने आते हैं, जगत जननी माँ सीता की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन को असीम शांति प्राप्त होती है। अगर जिंदगी की भागदौड़ से फुर्सत मिले तो यहाँ एक बार ज़रूर पधारें। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcanखें2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।